के भई श्रोतागण मेरे सभी और छोटे बड़े तमाम, अरे हिंदू को और जयराम की मेरा मुस्लिम ले तो सलाम। प्रथम गुरु के चरण की और मैंने रज मस्तक लई धार, नैया भर में पड़ी गुरु जाय करियो पल्ली पार। कि भाई कलकत्ते की कालिका माँ तेरे लंबे लंबे केस, और ये सभी देव और स्तुति करें मैया ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश और भरोसो मोकू मैया तेरो, अरे लेके बल्ली और ये हाथ पार मानव का करी दे मेरो। और करी सहाय मेरी मैंने मैया, और जब जब तो कूटे रहो, और राजपाल सिंह रहो हमेशा तुम चरणन को तेरो। कंठ पे मेरे आओ हरि ज्ञान मां मोए बताओ री। हरि कंठ पे मेरे आओ, अरे ज्ञान मां मोए बताओ। और चरण में शीश झुकाऊं, अरे बारंबार मनाए लेखनी में अपने हाथ उठाऊं। हाँ, तो सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे, बोल कालिका मैया की जय। तो श्रोताओं, राहुल कैसेट डिवाई जिला बुलंदशहर
के सौजन्य से न्यू कालका मंडल फिरोजपुर प्रोग्राम पेश करता है डॉक्टर भीम अंबेडकर, जिसके लेखक हैं मास्टर राजपाल सिंह कुशवाहा, निवासी फिरोजपुर, सासनी, अलीगढ़। मंडल के अध्यक्ष हैं केपी सिंह कुशवाहा। संगीत निर्देशन किया है मेरे छोटे भ्राता जी श्री रमेश चंद्र कुशवाहा ने, जिसमें जो हारमोनियम की मीठी मीठी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, उसे निकाल रहे हैं मास्टर जगदीश। नक्कारा वादक हैं सुपरहिट कलाकार दादा रिसाल। ढोलक पर उनके प्रिय भाई उस्ताद लश्करी। घुंघरू पर संगति कर रहे हैं मेरे भ्राता जी होरीलाल, और केसियों पर संगति कर रहे हैं चांद अली, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे राहुल कैसेट वाले श्री योगेंद्र कुमार गुप्ता जी। तो लीजिए साहब, पेश है प्रोग्राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कि अपने भारत में महाराष्ट्र और प्रदेश तुम्हें बतलाता हूं। और छावनी जिले की अंबेडकर बस्ती का मैं हाल सुनाता हूं। हाँ तो श्रोताओ, भारत में महाराष्ट्र प्रदेश, जिसमें छावनी जिले में अंबेडकर एक बस्ती थी, कि उस अंबेडकर और बस्ती में ही अरे रामवीर एक सूबेदार हुए। घर जन्मा उनके पुत्र एक ईश्वर उन पे बलिहार हुए। तो रामजी राव एक सूबेदार थे, उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। तो थी जात महाराजा जी उनकी, और खर्चा अनेक उनके सर थे, लेकिन वो सूबेदार ही क्या सरकारी फौज के अफसर थे। सन 1892 और की है मित्रों बात, अरे भीम जन्म और जिस दिन भयो वो 14 अप्रैल की रात। हाँ बंधुओं, भीमराव का जन्म 14 अप्रैल की रात को हुआ। कि 14 अप्रैल की रात भीम ने देह जगत में पाई,
रही मन भारी खुशी को मनाई। क्या बात है जगदीश। उनकी मां का नाम था भीमाबाई। कि धरे सातिया राम वीर के और घर पे बजी बधाई। और भीमराव धरे दयो नाम रहे मंगल चारे। सुंदरता पाई। अरे सभी ने खुशी मनाई। और बड़ी है शोभा न्यारी। अरे शंख ध्वनि अरे है रही और वहां मंगल गावे नारी। हाँ तो बंधुओं, रामजी राव के यहाँ सातिया रखे गए और बधाई बजने लगी। उनका नाम रखा गया भीमराव। तो औरतें कैसे मंगलचार कर रही थी भैया जगदीश? कैसे कर रही भैया टेलर? अरे देखो भीमा बाई ने जन्मो है ललना। देखो भीमा बाई ने जन्मो है ललना। जन्मो है ललना झूलावे जाए पलना। जन्मो है ललना झूलावे जाकू पलना। देखो भीमा बाई ने जन्मो है ललना। चूमे जाकी लेत बलैया। पलना मिला लेना मारे खिल कैया। माँ बड़ी खुश होती हैं, पलना झुलाती हैं। अरे धीरे धीरे लाला सीख गयो चलना। देखो भीमा बाई ने जन्मो है ललना। जन्मो है ललना चुलावे जाकू पलना। अरे देखो भीमा बाई ने जायो है ललना। माँ बाप को संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। प्यार करे जाके आते पापा। आगे आवे गो मुँह पे बुढ़ापा।
क्या सोचने लगे, अरे पढ़ेंगे कैसे मोई कोई सलना, पढ़ेंगे कैसे लाला मोई कोई सलना रे। देखो भीमा बाई ने जन्म मोहे ललना। दोस्तों धीरे धीरे भीम बड़े होने लगे। उनसे बड़े उनके एक भाई और थे जिनका नाम था आनंदराव। जब भीम ने देखा कि हमारे साथ के सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो अपनी माँ से इच्छा प्रकट की, पिता से भी कहने लगे। और क्या कहने लगे साहब, अरे स्कूल पढ़ने को मैया हम जामेंगे दोनों भैया। अरे स्कूल पढ़ने को मैया हम जामेंगे दोनों भैया। अरे पापा से कह देरियो मैया हम ऊपर बे जामेंगे। पट्टी कलम दबात का बिना पापा हमको लामेंगे। दोनों भैया करे बीनती दिल में तो दैया हम जामेंगे दोनों भैया। दिल के टुकड़ों की बात सुनकर क्या कहने लगी, आंखों में आंसू भर के, अरे मन धीरज धरो कन्हैया प्रभु पार करेंगे नैया। मन धीरज धरो कन्हैया प्रभु पार करेंगे नैया। अरे जहाँ लाडले सारे बच्चा पढ़ने वहाँ पर जाते हैं और वहाँ महार जाति के बच्चे नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसो है अन्याय लाल जैसे हने कसाई गैया प्रभु पार करेंगे नैया। और क्या कहती हैं, घर पे पढ़ो कन्हैया मेरे पट्टी तुम्हें मंगा दूंगी। और बेटा अरे खरिया कलम दबात मंगाए दूं
पापा को समझा दूंगी। तो हमको बंद सभी दरवाजे, तुम ना समझो छैया, प्रभु पार करेंगे नैया। चिंता में विचार करने लगे, सोचने लगे कि इन चांद के टुकड़ों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो रामजी राव ने एक अंग्रेज सैनिक को अपनी फरियाद सुनाई, तब जाकर दोनों भाइयों को स्कूल में प्रवेश मिला। फिर भी वहां का क्या हाल था। अरे स्कूल में भैया होने लगो है अत्याचार रे, स्कूल में भैया होने लगो है अत्याचार। अरे जातिवाद को लेकर नफरत करते बेसुमार रे, स्कूल में भैया होने लगो है अत्याचार। कैसा अत्याचार था। पासन कोई बैठन दे, स्कूल को कोई छोरा है। सारे बच्चे नफरत करते थे, उनको दूरी बिठाया जाता था। और दो भैया अलग बैठने को घर से ले जा में बोरा है। ध्यान लगा में है किस्मत की मार रे, स्कूल में भैया होने लगो है अत्याचार। मास्टर जो कुछ भी बोर्ड पर लिखता था, दूर से बड़ी मुश्किल से नजर आता था। बहुत परेशान थे दोनों। एक दिन का जिक्र है, दोनों भाई खाना खाने के बाद टंकी पर पानी पीने गए। तब क्या हुआ। अरे दोनों पीने को पहुंचे पानी, आवा तो बच्चों ने कर दी गिलानी। दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, दोनों पीने को पहुंचे पानी, आवा तो बच्चों ने कर दी गिलानी। दूर भागो दूर भागो दूर भागो दूर भागो दूर भागो दूर भागो। जहां तक है उन्हें पानी भी नहीं पीने देते थे टंकी से। अरे जो स्कूल में रहना है, सुनो हमारा कहना है, प्यास लगे तब बतलाओ, पड़े सभी दुख सहना है। किसको हाथ लगाओगे, अरे इसको हाथ लगाओगे
तुम्हारे पीछे जाओगे, तुम तो शूद्रों के हो खानदानी, हवा तो बच्चों ने कर दी गिलानी। दूर भागो दूर भागो दूर भागो, दूर भागो दूर भागो दूर भागो। कहते थे हमारी इस टंकी से तुम हाथ नहीं लगाओगे, यहाँ चमारों को पानी नहीं पिलाया जाता, महार जाति को शूद्र को किसी को हाथ नहीं लगाने देते। अरे दोनों भैया रोते हैं, गम में खाएं धोते हैं, क्या लिखा है किस्मत में, मुख आंसुओं से धोते हैं। जब जब कंठ सुखाता था, जब जब कंठ सुखाता था, नौकर नीर पिलाता था। और ऐसी दुख की भरी है कहानी, हवा तो बच्चों ने कर दी गिलानी। दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, दूर भागो दूर भागो दूर भागो। तो बंधुओं, जिस समय प्यासे दोनों भाई घर आते थे तो आकर माँ से अपनी दर्द भरी पुकार कहते थे। तो कैसे कहने लगे माँ से कि अरी कंठ सूख रहो मैया, और सुनो मेरी अरदास, नेक ठंडो नीर पिला दे, हमें लगी रही भारी प्यास। कंठ सूख रहो मैया, और सुनो मेरी अरदास, ठंडो नीर पिला दे, हमें लगी रही भारी प्यास। माँ पूछने लगी, क्यों बेटा तुमने वहां पानी नहीं पिया? तो भीमराव कहने लगे, हाई कास्ट के बच्चे जीने न देते, टंकी से पानी मैया पीने न देते। हमें पानी कोई नहीं पीने देता, दूरी भगाते हैं और क्या कहते हैं, नहीं हाथ लगे टंकी से, अरे नहीं हाथ लगे टंकी से, यूं करके दे तेरी त्रास, ठंडो नीर पिला तेरी मैया, लग रही भारी प्यास।